हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एचटेट 2022 का जो एग्ज़ाम है वो आप सभी को पता है कि वो नवंबर में होने वाला है और उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रोसेस ऑनगोइंग है, यानी वो चल रहा है। जो फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो अभी कंटिन्यू है, मतलब कि वो चल रही है। और जो 27 यानी कि जो कल का दिन है आपका, वो आपका क्या है, लास्ट डेट है किसका, फॉर्म फिलिंग का। ठीक है, तो जिसने भी अपना फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है वो जाकर के अपना फॉर्म फिल कर लो, एंड तक का वेट आपने नहीं करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं उसको डिस्कस करूंगी कि क्या हम दो सब्जेक्ट को एक साथ फिल कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो आप टीजीटी से फिल कर रहे हैं, ठीक है, टीजीटी से फिल कर रहे हैं और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे किसी ने पूछा कि क्या मैं मैथ्स प्लस साइंस दोनों फिल कर सकता हूं, क्या मैं एसएसटी प्लस इंग्लिश दोनों फिल कर सकता हूं, या फिर कोई और सब्जेक्ट। टीजीटी के आपके जो कॉम्बिनेशन अगर ऐसा बन रहा है कि आप दो सब्जेक्ट के लिए अगर आप फिल कर सकते हैं, तो आप इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो मुझे समझ में आता है कि आपने जो है अभी तक अपना फॉर्म क्या नहीं किया है, फिल नहीं किया है। और आज हो गई आपकी 26 सितंबर और कल जो है क्या है, लास्ट डेट है। और अगर अभी भी आपका ये डाउट चल रहा है कि क्या मैं दो सब्जेक्ट को एक साथ भर लूं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने क्या अपना रजिस्ट्रेशन भी अब तक नहीं किया है ना। आप जो ये रजिस्ट्रेशन है वो तो अपने फोन से खुद कर ही सकते हैं। अगर आपने फॉर्म कहीं कैफे में भरवाना है तो, या फिर आप खुद भी भरना चाहते हो, तो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपका नाम और आपकी डिटेल पूछी जाती है। उसके बाद जो सबसे पहले खुल के आता है वो ये खुल के आता है कि आपको किसके लिए फिल करना है। ठीक है, आपको ऐसे पूछा जाता है कि आपको कितने लेवल के लिए फिल करना है ना। लेवल आते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखे हुए कि आपको कितने लेवल के लिए फिल करना है। तो उसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं, उसमें आपके पास आता है आपको पीआरटी के लिए फिल करना है, आपको टीजीटी के लिए फिल करना है, या फिर आपको पीजीटी के लिए फिल करना है। अगर आप पीआरटी को सिलेक्ट करते हैं तो ठीक है, पीआरटी मान लो ऐसा हो सकता है कि आप तीनों लेवल के लिए फिल कर ले, लेकिन कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो अभी कि अगर आप दो सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, तो आप दो सब्जेक्ट को नहीं फिल कर सकती है। क्यों नहीं फिल कर सकते हैं मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन पहले आप देख लो कि आपसे क्या पूछा जाता है। आपसे कहेंगे आपको पीआरटी करना है तो आप पीआरटी को सिलेक्ट करेंगे, आपको अगर टीजीटी से भरना है तो टीजीटी के लिए सिलेक्ट करेंगे, आपको अगर पीजीटी से भरना है तो आप पीजीटी के लिए सिलेक्ट करेंगे। आप एक से ज़्यादा लेवल के लिए भी भर सकते हैं। अगर आपके सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल हो रहे हैं तो आप तीनों भी भर सकते हैं। आप टीजीटी पीजीटी भी भर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा और बीएड दोनों कर रखी है तो आप पीआरटी टीजीटी भी आप भर सकते हैं, है ना। ऐसे आपसे पूछा जाता है। मान लो अगर आपने टीजीटी से फिल करना है, ठीक है, आपने को जो है सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपसे फॉर्म में पूछा जाता है कि आपको जो है कितने सब्जेक्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, कितने नहीं, किस सब्जेक्ट के लिए आपको फिल करना है ना। मान लो यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे जो है मैथ्स है, एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, एंड सो ऑन, जितने भी आपके सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को चूज करना है। अगर आप लोग साइंस के लिए एलिजिबल है तो आप साइंस को चूज करेंगे, अगर आप मैथ के लिए हैं तो आप मैथ को चूज करेंगे, हिंदी से भरना चाहते हैं तो आप हिंदी को चूज करेंगे, है ना। आप दो सब्जेक्ट को नहीं फिल कर सकते हैं। क्यों नहीं फिल कर सकते हैं? क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो एक शिफ्ट में होगा। मैं आपको बताती हूँ कि जो जैसे लास्ट टाइम तक जो चला आ रहा था कि जो पीजीटी का एग्जाम होता है वो इवनिंग शिफ्ट में होता है, एक दिन पहले, और एक दिन बाद आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है वो टीजीटी का एग्जाम होता है, और सेम डे इवनिंग शिफ्ट में आपका पीआरटी का एग्जाम होता है। ठीक है, तो मान लो अगर आपने टीजीटी से फिल किया है तो टीजीटी से फिल करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैथ के हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं, चाहे वो साइंस के हैं, चाहे वो एसएसटी की हैं, सभी का एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही टाइम इंटरवल में होगा। अगर आप लोग किसी एग्जाम सेंटर में बैठ के अगर कोई एक कैंडिडेट मैथ का एग्जाम दे रहा है तो सेम टाइम में किसी अदर सेंटर में या फिर सेम सेंटर में जिसने एसएसटी से फिल किया होगा वो एसएसटी का एग्जाम दे रहा होगा। तो क्या आप अपनी प्रेजेंस को दो जगह शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो ना। समझो इस बात को ना, अच्छे से आप समझो कि जैसे टीजीटी का है, मान लो आपने क्या मैथ भर दिया, है ना, किसी ने साइंस भर दिया, किसी ने एसएसटी भर दिया, इंग्लिश भर दिया, हिंदी भर दिया, और बहुत सारे सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका जिसमें प्रेफरेंस है, जिसका जिसमें जो है सब्जेक्ट है वो उससे भरेगा। मान लो कि टीजीटी का जो एग्जाम होता है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है
है ना, अभी तक होता आया, अभी अगर चेंज हो जाए तो मैं कह नहीं सकती कि आपका मान लो 10 से और 12:30 तक है, 2.5 घंटे का ये एग्जाम है, 10 to 12:30 का ये एग्जाम है। तो जिसने साइंस भरा होगा वो भी सेम टाइम में बैठ के एग्जाम दे रहा है, जिसने एसएसटी भरा है वो भी इसी सेम टाइम में बैठ के एग्जाम दे रहा है, सेम डे सेम शिफ्ट सेम टाइम, ठीक है। इंग्लिश जिसने भरा है वो भी यहाँ पे सेम बैठ के एग्जाम दे रहा है। तो अगर आप लोग साइंस और मैथ को दोनों को देना चाहते हो तो आप कैसे कर पाओगे? मुझे एक बात बताओ, आप सोचो, खुद सोचो, आप कैसे कर पाओगे, है ना। आप या तो साइंस में ही बैठ सकते हैं या आप अपनी प्रेजेंस को मैथ में शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको सजेस्ट करूंगी कि जो सब्जेक्ट आपको बेस्ट आता हो, साइंस हो चाहे मैथ हो, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, अच्छी बात है अगर आपका फुलफिल हो रहा है तो, लेकिन आप इसमें से भी कोई एक सब्जेक्ट को चूज करो, ठीक है। अगर आपकी कमांड साइंस में अच्छी है तो आप साइंस को चूज करो, अगर आपकी कमांड मैथ में अच्छी है तो आप मैथ को चूज करो, अगर आपकी एसएसटी में अच्छी है तो आप एसएसटी को चूज करो, जिसमें भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी कमांड है आप उस सब्जेक्ट को चूज करो, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको भरना है ना, अगर आपका सेम डाउट रहने वाला अगर आपको भरना है तो भैया देखो, इसके लिए आपको कोई अवतार लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब हम भगवान तो है नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा स्पेशली जो है आपके पास ऐसी पावर होनी चाहिए, है ना। शक्तिमान बन जाओ, या तो वही इधर भी हो या फिर उधर भी मैं बैठ जाऊं एग्जाम में और उधर भी अपनी अटेंडेंस लगा दूं, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप जो है एक पेपर में एक ही समय पे जो उपस्थित हो सकते हैं, आप जो है अपनी प्रेजेंस को 2 जगह शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अभी भी आपके पास टाइम है, टाइम वैसे बहुत कम है, आज क्या 26 हो गई है ना, और कल है आपकी लास्ट डेट। सर्वर कब बैठ जाए पता नहीं चलेगा, इसलिए कल का वेट मत करो, सबसे पहले अपना फॉर्म फिल करो, ठीक है। एचटेट के एग्जाम के लिए तो आप तब प्रिपेयर करोगे ना जब आप लोग अपना क्या कर पाओगे, अपना आप फॉर्म फिल कर पाओगे। सबसे पहले तो आप अपना क्या फॉर्म ही फिल करो, ठीक है, उसके बाद ही तो आप पढ़ोगे, उसके बाद ही तो आप एचटेट का एग्जाम दे पाओगे। और अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो एचटेट की तैयारी का कोई फायदा नहीं है। एचटेट की तैयारी नहीं होगी, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप स्क्रीनिंग में नहीं बैठ पाओगे, है ना। 6-7 साल में तो अब वैकेंसी आ ही रही है, और अगर आप चूक गए तो फिर आप समझ लो कि आप कितना पीछे चले जाओगे, है ना। हो सकता है कि फिर आपकी बात ना भी बन पाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप क्या कर लो, अपना फॉर्म फिल कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। जिसने कर दिया है वो इग्नोर करो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे, लेकिन जिसने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है वो फटाफट से जाकर के अपना फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। तो इस डाउट में मत रहो कि भाई मैं इससे भरूं उससे भरूं, ठीक है। आई थिंक आपका अभी जो ये डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करें, और जिसको भी आपको लगता है कि ये डाउट है आप उनको ये जो है वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल जाए, ठीक है। और हम जो है एक सब्जेक्ट को ही भर सकते हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट को नहीं भर सकते, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट टाइम आपको मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।